गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह से आप सब जन डायबिटीज़ के बारे में सुन रहे हैं। कोई मेरे को बता सकता है डायबिटीज़ क्यों होता है? डायबिटीज़ होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, और अगर बॉडी में इंसुलिन कम होता है जो कि मोटापे की वजह से उसका एक्शन नहीं हो पाता है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। किस चीज़ों की वजह से डायबिटीज़ बढ़ती है? पहले है बैड डाइट, गलत चीज़ें खानों की वजह से, स्ट्रेस के वजह से, आपकी गलत लाइफस्टाइल के वजह से, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं इसके वजह से, इन सब चीज़ों से आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है या फिर फ्लक्चुएट हो सकती है। तो क्या इसका ये मतलब है कि डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकती? हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है? मेडिसिन, एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और स्ट्रेस मत लो। अब जो मैं बात करने वाली हूँ बेसिकली खाली न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही हूँ, जो कि डाइट। ठीक है, पिरामिड दिख रहा है सबको, ये एक ट्रायंगल शेप का। इसमें सबसे जो नीचे बेस लाइन में है, एक तरफ है आपके पल्सेस और एक तरफ है आपका अनाज। अनाज जो ऐसी चीज है जो ब्लड शुगर तुरंत बढ़ाती है, इसलिए आप कितना अनाज खाते हो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पल्सेस जो है वो आपको प्रोटीन देते हैं, जो आपको ताकत देते हैं, जिनको पचने में कम से कम 3 घंटा लगता है, जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है। एक स्टेप अगर आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे एक तरफ है फ्रूट्स और एक तरफ है सब्जियां। ये चीजें हम किस लिए खाते हैं? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स किसके लिए खाया जाता है? विटामिन्स और फाइबर, मिनरल्स। फाइबर बहुत ही जरूरी होता है आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए। एक स्टेप और ऊपर जाओगे तो क्या दिख रहा है? एक तरफ दूध और दूध की बनी हुई चीजें हैं और एक तरफ नॉनवेज है। हम ये चीज किसके लिए खाते हैं? कैल्शियम एंड सब प्रोटीन्स, यस। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा ट्रायंगल दिखता है जिसको हम आइसबर्ग बोलते हैं, जो है फैट। अनफॉर्चुनेटली अपने इंडियन खाने में क्या होता है? सबसे ज्यादा आता है फैट और घी। तो ये पिरामिड एक्चुअली हम रिवर्स कर रहे हैं, जिसको अभी हमको सही करना है। ठीक है, कार्ब्स में 2 किस्म के कार्ब होते हैं। एक रहता है गुड कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम बोलते हैं अच्छा अनाज। अच्छा अनाज किसको बोलेंगे? गेस वर्क करो। या कॉम्प्लेक्स कार्ब किसको बोलते हैं? मोटा अनाज जो होता है, क्या आता है मोटा अनाज में? बाजरा, ज्वार, नाचनी, गेहूं, है ना? ये सब चीजें आपका मोटा अनाज बोला जाता है, जिसको गुड कार्ब बोलते हैं, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा आता है, तो बॉडी को पचाने में टाइम लगता है। और बैड कार्ब किसको बोलते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट, जिसमें फाइबर नहीं होता। उसका एग्जाम्पल क्या रहेगा? मैदा और मैदे की बनी हुई चीजें। ठीक है, तो सारी बेकरी की आइटम, आपके सॉफ्ट ड्रिंक्स जिसमें सिर्फ शक्कर आता है, मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, पिज्जा हट, सब कौन सी चीजें हैं? मैदे की। तो मैदा इज अ बैड कार्बोहाइड्रेट। तो अगर आपको डायबिटीज से बचना हो या मोटापे से बचना हो तो क्या बचाना है आपको? मैदा नहीं खाना है। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स में नहीं जाना है। हिडन शुगर्स, हम बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं जो हम बोलते हैं हम अच्छी चीजें खाते हैं, जैसे ठंडी में राजगिरे का लड्डू खाते हैं, तिल का लड्डू खाते हैं, मेथी का लड्डू खाते हैं। तो ये अच्छा है या बुरा है? क्यों बुरा है? हिडन कार्बोहाइड्रेट है, हम लोग उसमें गुड़ डालते हैं। बहुत जन बोलते हैं शक्कर बुरा है बट गुड़ अच्छा है। क्या ये सही है? डायबिटिक पेशेंट को गुड़ खाना चाहिए? शहद खानी चाहिए? नहीं। ब्राउन शुगर खाना चाहिए? ब्राउन ब्रेड खानी चाहिए? क्या वाकई में जो ब्राउन ब्रेड मार्केट में मिलती है वो ब्राउन ब्रेड है? नहीं। जो मार्केट में ब्राउन ब्रेड मिलती है वो 60% गेहूं और 40% मैदा रहता है। सिर्फ गेहूं की ब्रेड मिलना इम्पॉसिबल है, बेक नहीं कर सकते हो आप गेहूं को। सेकेंड चीज, जो बेकिंग पाउडर यूज होता है उसमें, और जो मार्जरीन यूज करते हैं बेकिंग में, वो आपकी लिपिड प्रोफाइल के लिए हार्मफुल रहता है। तो किसी को भी डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो बेकरी की चीजें नहीं खा सकते हैं।
कितना कार्बोहाइड्रेट हमें दिन में खाना चाहिए? मैक्सिमम 8 सर्विंग। अब मैं 8 सर्विंग जब बोल रही हूँ, सबके पास अपने अपने हाथ है, बराबर? आप अपनी मुट्ठी बंद कर रहे हैं, जितना भी बड़ा हाथ उतनी बड़ी मुट्ठी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको दिन में सिर्फ 8 बंद मुट्ठी अनाज खाना है, इससे ज्यादा नहीं। और हम एक टाइम पे कितना खाते हैं? एक टाइम पे हम कम से कम 4 मुट्ठी खाते होंगे, बराबर? और हमें दिन में खाना है कितना? 8 बंद मुट्ठी। तो अगर मैं आटा ले रही हूँ, मैं बंद मुट्ठी 1 मुट्ठी आटा लूंगी, वो गूंद के इतना सा होगा, उसमें से कितनी रोटियां बनेंगी? मुश्किल से 2। अगर मैं छोटा बनाऊं, बड़ा बनाऊं तो 1। और एक टाइम पे हम कितनी रोटियां खाते हैं? कम से कम 4, 3, 5, राइट? तो ये चीज है जो हमें चेंज करनी है, ठीक है? फाइबर वाली चीजें हमें ज्यादा खानी है, क्योंकि फाइबर पचने में ज्यादा टाइम लेता है और हमारा ब्लड शुगर मेंटेन करने में हेल्प करेगा। क्या डायबिटिक पेशेंट जूसेस पी सकते हैं? पहले स्किट में दिखाया था करेला जूस पीने से शुगर कंट्रोल होता है, क्या वो सही है? यस। कितने जन हाँ बोलेंगे? और बाकी सब जिनके हाथ नीचे है वो सब ना बोलेंगे? जूसेस किस में मार्क किया हुआ है? क्रॉस में। तो क्या जूस पीने से शुगर कंट्रोल हो सकती है? नहीं हो सकती है। चाहे आप करेले का जूस पियो, चाहे आप भिंडी का पानी पियो, चाहे आप जामुन का जूस पियो या किसी का भी जूस पियो, कोई भी जूस में फाइबर नहीं होता है, वो तुरंत सिर्फ शुगर बढ़ाने का काम करेगा। प्रोटीन्स जैसे हम सबने बोला, हम ताकत के लिए खाते हैं, मसल्स के लिए खाते हैं। अक्सर देखा गया है कि डायबिटीज पेशेंट को कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं होने के वजह से बॉडी का इंसुलिन उनके मसल्स पे काम करता है, जिसके वजह से उनकी कमजोरी बढ़ जाती है। इसलिए जरूरी है कि प्रॉपर प्रोटीन का इंटेक किया जाए। कितने जन यहाँ बैठे हुए कम से कम 2 ग्लास दूध दिन में पीते हैं? बस सिर्फ इतने, नॉट इवन 5% ऑफ द पॉपुलेशन। वेरी बैड। तो सबको कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, इसका मतलब। कितनों ने बोन डेंसिटोमेट्री की टेस्ट कर ली यहाँ पे बैठे हुए, और आपके रिजल्ट में पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, ऑस्ट्रोपेनिया आया, है ना? दूध नहीं पी रहे हो इसलिए ऑस्ट्रोपेनिया आना ही आना है, ठीक है? तो एडिक्वेट प्रोटीन्स, गुड क्वालिटी प्रोटीन्स आपको कंज्यूम करना जरूरी है। मैजिक ऑफ हैंड। जैसे अनाज आपको 8 मुट्ठी बंद मुट्ठी खानी है, वैसे प्रोटीन आपका खुला हुआ हाथ का जो पाम है, इतना प्रोटीन आपको दिन में कम से कम 4 बार खाना है। सेंटर पोर्शन 4 बार दिन में। और जो सब्जियां हैं, सैलेड है, वो दोनों हाथ भर के खाना है। और ये चीज आपको हर एक खाने में खाना जरूरी है, मतलब आपके नाश्ते में, आपके दोपहर के खाने में और आपके रात के खाने में। तीनों प्रकार के अनाज और तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होना जरूरी है, तो ही शुगर कंट्रोल हो सकता है, नहीं तो नहीं। सो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉर डायबिटीज क्या करना है? प्रॉपर खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर्स का रेशियो हर मील में मेंटेन रखना है। कहीं भी जाओगे आपका हाथ आपके साथ रहेगा, चाहे आप शादी में जाओ, होटल में खाओ या बाहर वेकेशन पे रहो, इजी मेजरमेंट है आपका हाथ। आपको वो इमेजिन करके आपकी प्लेट भरनी है, ठीक है? सेकेंड, फिजिकल एक्टिविटी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करो, या मेडिसिन टाइम पे लेनी है। कोई भी क्वेश्चंस किसी को भी डाइट के बारे में हो, प्लीज आप पूछ सकते हो। यस सर्टेनली। करेले का जूस पीते तो उससे शुगर कैसे बढ़ती है? क्योंकि आप चाहे सब्जी खाओ या फल खाओ, हर एक चीज बॉडी ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप करेले का जूस भी पी रहे हो, बॉडी डाइजेशन के बाद उसको ग्लूकोज में ही कन्वर्ट करेगी और वो तुरंत ब्लड में पहुंच जाएगा। इंसुलिन नहीं होने की वजह से वो उसका असर नहीं होगा। फिर कड़वा होने के बावजूद उसमें एंजाइम होता है जिसके वजह से वो कड़वापन आता है, बट अल्टीमेटली बॉडी उसको ग्लूकोज ही बनाएगा। सिर्फ प्याज और मूली हाई फाइबर है, तो अगर आप कच्चा खाओगे तो ऑब्वियसली शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी, तो वो सैलेड में गिना जाता है, तो वो आपको डाइजेशन इंक्रीज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक शुगर कम हो जाती है। वो भी खा सकते हैं, वो वेट बढ़ना नहीं चाहिए, जो आपका नॉर्मल वेट है हाइट के हिसाब से उतना होना चाहिए।
रेगुलर 45 मिनट्स वर्कआउट करो या एक्सरसाइज करो और खाने पीने में फ्रीक्वेंसी गैप्स मेंटेन रखो तो आपकी शुगर प्रॉब्लम नहीं होगी। यस, आपके जो कार्ब प्रोटीन फाइबर का रेशियो है वो आपको मेंटेन रखना है तो आपको शुगर की प्रॉब्लम नहीं हो। यस, vegan diet, it depends on what type of protein are you supplementing it with. How do you supplement the protein in a vegan diet? You will depend on pulses, soybean, and if you're, that's all. But which I wouldn't appreciate. But nowadays veganism is there in trend. So the amount of pulses that you land up eating is a huge amount. And dry fruits is the other protein what they use in veganism. प्रोटीन खाने से एसिडिटी नहीं होता, अगर होता है इसका मतलब आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स वीक है जो प्रोटीन हजम नहीं कर पाते, तो आप खाने में जीरा अजवाइन यूज कर सकते हो। चावल खाने से डायबिटीज होती है, ये क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं, क्या चावल खाने से डायबिटीज होती है? चाय कितना पीना चाहिए? ओके ओके, दो क्वेश्चंस। मैंने जो क्वेश्चन पूछा, क्या चावल से शुगर बढ़ती है? अनाज की क्वांटिटी कितनी डिसाइड की थी हमने? अगर आप इतना खाओगे तो शुगर बढ़ने वाली है, ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है? और चाय दिन में डिपेंड्स, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो विदाउट शुगर पीनी है, नॉन डायबिटिक हो तो यू कैन यूज 1 टीस्पून शुगर इन योर टी एंड हैव इट ट्वाइस इन अ डे। प्रॉपर अनाज और फाइबर दोनों मिला के, तो जैसे उपमा आपका अनाज है उसमें आपने वेजिटेबल्स डाल दिया तो फाइबर आ गया, पोहा में सब्जी डाल दी, या फिर थेपला जैसे गेहूं के आटे में मेथी आ गया, तो कॉम्बिनेशन में जो भी, और 1 ग्लास दूध आपका प्रोटीन। अगर दूध नहीं लेना है तो मूंग ले सकते हैं, या यू कैन यूज जो सुक्रोलोस वाले शुगर फ्री मार्केट में मिलते हैं, नेचुरा शुगर फ्री, कैल्टेम, जीरो, स्टीविया, दीज आर सेफ फॉर द बॉडी, तो ये आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज मैक्सिमम 4 पिल्स इन अ डे और 4 टीस्पून इन अ डे, मतलब उसके साथ जो स्पून आता है वो 4, उससे ज्यादा नहीं। Cycling is a form of exercise. It's an aerobic exercise which is included in that 45 minutes. तो और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है फिर। Bigger without sugar, 2 to 3 cups in a day is fine. You can put in the chai natural sweetener. Natural sweetener like stevia is a leaf extract, that is a natural sweetener, and all others are chemical based. मेथी का पाउडर, मेथी का और जामुन का सी मेथी इज अ सॉल्युबल फाइबर जो इवेंचुअली शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बट मिनिमम यू नीड इज 1 टीस्पून इन अ डे, ठीक है? तो जब हम उसको भिगाते हैं तो उसका फाइबर फूक जाता है तो उसका असर बॉडी पे ज्यादा होता है, तो भूखे पेट 1 चम्मच भीगा हुआ मेथी का दाना हेल्प्स। आप ले सकते हो, देयर इज नो हार्म इन टेकिंग इट। होल ग्रेन का जो बिस्किट आते हैं अभी बाजार में मिलते हैं, होल ग्रेन से बने हुए होल ग्रेन्स बिस्किट्स यूजुअली अगर आप उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू पढ़ोगे, जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं उसमें फैट कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, और उन लोग उसमें मीठापन डालने के लिए हनी यूज करते हैं। और बिस्किट आती है उसमें, मैरी बिस्किट में आप मैरी गोल्ड यूज कर सकते हो, या फिर पतंजलि का पतंजलि में हनी है, आप उनका होल ग्रेन का मैरी जो आता है, आप उसके इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट जाके पढ़िए, उसमें हनी और माल्टोडेक्स्ट्रिन लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, उसमें हनी है, हनी आप नहीं खा सकते हो। अक्सर में लिखा जाता है नहीं, तो इंग्रेडिएंट्स वो कुछ भी लिखने दो, मार्केटिंग में कैसे भी कर सकती हूँ, आपके लिए जरूरी है कि आप इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़े। इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर हनी लिखा है या गुड़ लिखा है या शक्कर लिखा है आप नहीं ले सकते हैं। इंग्रेडिएंट आप बोल रहे हैं, मैं फोटो देखा हूँ, फोटो कंपनी वाले ऐसे खाली छापने के खातिर छाप देते हैं, हकीकत टेस्ट में मालूम पड़ता है, टेस्ट में मालूम पड़ता है सर। आप सेंसरी इवैल्यूएशन अगर सीखा होगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। No, it is not true. Wheat and milk both cannot lead to diabetes. There are things and recipes which are made with meat and milk. जो आती है
शुगर फ्री स्वीट्स। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता, क्योंकि मैंने इवैल्यूएशन के लिए कभी लेबोरेटरी में भेजा नहीं है। जब तक उसको लैब में आप टेक्निकली इवैल्यूएशंस के लिए भेजो नहीं, उस पर कमेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।